नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 13 जून 2023 और दिन है मंगलवार, हफ्ते का दूसरा दिन है। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ मंडियों के भावों को लेकर के और निकासी की जो चिंताएं हैं किसान भाइयों को, उन चिंताओं के लिए कुछ उपाय और कितनी निकासी पिछले वर्ष हुई थी 31 मई तक और कितनी इस वर्ष हुई है पूरे भारत की मुख्य आलू उत्पादक राज्य और लगभग संपूर्ण भारत के में निकासी के जो ऑथराइज्ड आंकड़े कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के और अध्यक्ष और सचिव के द्वारा जो दिए गए उन आंकड़ों के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि 1 या 2 तारीख के वीडियो में मैंने संपूर्ण भारत के एक अनुमानित आंकड़े आपको जानकारी दी थी और पश्चिम बंगाल की जो समिति है वो तो हर साल हर महीने अपने आंकड़े जारी करती है, वो भी उसकी भी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। पुनः एक बार आज जो है फिर से जो ऑथराइज्ड आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं उस पर कुछ चर्चा करेंगे और तो वीडियो देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं दिल्ली आजाद मंडी के भावों को। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तापमान के कारण जो है गर्मी पड़ रही है और किसान भाइयों, आप लोगों ने धान की नर्सरी लगा के रखी होगी। विशेष तौर से इस समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि नर्सरी में दोपहर को पानी न रहे और मैंने जिस तरह से बताया था आपने उसके आसपास गहरी नालियां बनाई होंगी, उन नालियों में पानी रहेगा तो उसमें शीतलता बनी रहेगी, तो उसमें रहे, नर्सरी में पानी रहे, क्योंकि वो पानी गर्म होकर के और पौधों को आपकी को नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसी गर्मी में बिल्कुल नमी जरूर बनाए रखें। ऐसा भी ना हो कि पानी नहीं होने का मतलब है नहीं कल से पानी नहीं था। आप जो है रात को जो है जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए तब उसमें पानी आप भर दें और सुबह अगर पानी बचा रहता है वो उसकी तली में, तो उस पानी को ऐसी व्यवस्था करें कि वो नालियों तक ही रहे, पौध में बिल्कुल पानी में इतना भी 1 इंच भी पानी, आधा इंच भी पानी पौध में नहीं रहे दोपहरी के समय, क्योंकि टेम्परेचर 45-46 डिग्री पहुंच रहा है और अगर उसमें आपको मैं बता दूं पानी का तापमान और ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में आपकी पौधों को नुकसान होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा भावों को लेकर के। तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज जो गाड़ियों की आवक है वो नई गाड़ी 40-42 गाड़ी नई है और कल की 53 बैलेंस बची, तो कुल मिला के आपको बताऊँ 90-91-92 गाड़ियाँ हैं। और ये जो बिक्री का जो माहौल बना हुआ है इस गर्मी की वजह से वो थोड़ा सा नरम है, बिक्री कम हो रही है। भाव की बात करें तो थोड़ी सी 10-20 रुपये की डाउन है आज के भाव। स्टोर का जो आलू कोल्ड स्टोरेज का सीधा पहुंचता है गीला आलू 37-97, आगरा अलीगढ़ आपका हाथरस फिरोजाबाद और जो इस साइड से जो इगलास ये जो आलू पहुंच रहा है वो 550 से बढ़िया आलू छट्टा 600 रुपये पैकेट की रेट से बिक रहा है और हल्का आलू इससे 100 रुपये डाउन में जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं 450 से 500 550 रुपये तक बिक रहा है, 510-20। तो ये जो है बिक्री कम है, इसलिए थोड़े से रेटों में कोई उठान नहीं है। बात करें चिप्सोना की तो चिप्सोना 550 से 650 के रेट से बिक रहा है दोस्तों आगरा अलीगढ़ का, और चंदौसी का 750 से 800 रुपये तक बढ़िया टॉप क्लास VVIP 800 तक बिक जाता है। सूर्या की बात करें तो अलीगढ़ आगरा का 650 से 750 और चंदौसी का 850 से 900, एक्स्ट्रा VVIP जो है 1000 तक के रेट को छू लेता है 50 kg के पैकेट में। बात करें LR आलू की, डीसा की एक गाड़ी है, यहाँ पर 1-2 गाड़ी डेली डीसा की आती है गुजरात की वेपर पास आलू की, वो 18 से 22 रुपये किलो तक बिक जाता है। और पंजाब का जो आलू है वो 600 से 650 और यूपी का 550 से 650 तक बिक्री जो है हो रही है LR आलू की। और हाइब्रिड की बात करें तो 450 से 500 रुपये पैकेट के रेट से हाइब्रिड आलू बिक रहा है, 300 आलू 500 के आसपास के रेट से, अगर बढ़िया चमकदार है तो 550 और 600 तक भी पहुंच जाता है, यानी 37-97 को भी क्रॉस कर लेता है। केवल कलर की बात है, आलू में चमक और कलर है, कोई रोग नहीं है, चित्ती नहीं है, तो बढ़िया रेटों से बिक जाता है दोस्तों। अब हम बात करें गुजरात की तो गुजरात में बासा आलू के जो रेट है उसमें 10-20 रुपये का थोड़ा सा उठान दिखा गया गुजरात में। बारिश हो रही है काफ़ी, उधर साइड में शुरुआत हो गई है बारिश की, तो 11 रुपये से लेकर के 13.5 रुपये किलो के रेट से बासा आलू, ख्याति 850 से 1050 और पुखराज आलू 700 से 1050 के रेट से बिक रहा है दोस्तों गुजरात के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की मंडियों की। तो राजस्थान की मंडियों में बात करें तो जयपुर में जो आलू की बिक्री
हो रही है वो लगभग समान रेट से हो रही है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। 3797 आलू 1050 से 1150, कोई एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी एक आध लॉट जो है 1100 और 1110-20 में भी बिका है। हॉलैंड आलू यहाँ पर 1150 से 1250 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है दोस्तों। अलवर की बात करें तो अलवर में वही समान रेट है। अलवर में जो गाड़ियाँ 5-6 गाड़ियाँ पर्याप्त होती हैं। जयपुर में 40-45 गाड़ी 35-40 तक की बिक्री हो रही है, उससे ऊपर की बैलेंस बच जाती है। और जोधपुर में 7-8 गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। जोधपुर के रेट जो है 9 से 11 रुपये क्विंटल के रेट है, अलवर के 800 से 1000 में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मंडियों की। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 35-40 गाड़ियों की आवक बनी हुई है लगातार, ये भी काफ़ी हो रही है, इस समय बिक्री कम है। गुल्ला के जो रेट हैं वो 800 से 850 रुपये क्विंटल के रेट है। बाकी 3797 जो है 900 से 1000, 1050। कंचन आलू के भी ये 800 से 900 और 1000 से 1050 तक के रेट है। सिंदूरी के भी 1100 रुपये तक के रेट है बढ़िया आलू के क्विंटल के। और जो है हॉलैंड आलू 1000 से 1150 और बहुत सुपर क्वालिटी वीवीआईपी 1200 रुपये क्विंटल तक के रेट हैं दोस्तों। लखनऊ में 1000 से 1100 रुपये क्विंटल के चिप्सोन आलू के रेट हैं बढ़िया आलू के। और जो है ये थे दोस्तों उत्तर प्रदेश के भाव। अब मैं आपको साउथ के थोड़े से भावों से अपडेट करा देता हूँ। साउथ में चेन्नई मंडी में यूपी का आलू जो है 15 रुपये से लेकर के 16 रुपये और बहुत एक्स्ट्रा वीवीआईपी लॉट 18 रुपये किलो तक बिक जाता है। बाकी नॉर्मल 12 से 15 के बीच में ही बिक्री हो रही है दोस्तों हल्के आलू की। एमपी का आलू जो है जो पहुंच रहा है वो भी इसी रेट में 18 से लेकर के 15 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है दोस्तों। बात करें नासिक मंडी की, यहाँ पर 1000 से 1250 रुपये क्विंटल के रेट है। बेंगलोर मंडी में यूपी का आलू 12 रुपये से 15 रुपये किलो तक बिक रहा है। बेपर पास एमपी का आलू वही 18 रुपये किलो से 22 रुपये किलो तक में बिक रहा है दोस्तों। बढ़िया क्वालिटी 22 बिक जाती है, हल्का 17-18 रुपये किलो तक बिक जाता है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में यूपी का आलू की मात्रा ज़्यादा है, पहुंच रही है और 11 रुपये से 13 रुपये किलो तक के रेट है यूपी के आलू के। एमपी का वेपर पास आलू जो आ रहा है यहाँ पर उसके 20 से 22 रुपये लौकर आलू के और ज्योति आलू 17 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है दोस्तों। गुजरात का जो आलू यहाँ पहुँच रहा है LR उसके 15 रुपये से लेकर के 19 रुपये किलो के रेट हैं दोस्तों। बात करें पूना मंडी की तो पूना मंडी में 1050 से 1400 रुपये क्विंटल तक के रेट हैं दोस्तों। बात करें हैदराबाद मंडी की, यहाँ पर थोड़ा सा डाउन है, 1000 से लेकर के 1100 1150 बहुत सुपर क्वालिटी का 1200 रुपये क्विंटल तक के रेट हैं। बात करें पश्चिम बंगाल की दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मंडियाँ लगातार सुधार की तरफ हैं। आज भी यहाँ पर 10-20 रुपये का उठान देखा गया है और ज्योति आलू के जो रेट हैं वो 700 से 750 रुपये पैकेट के रेट हैं। गड्ढा आलू जो है 570 से लेकर के 600-610 रुपये के पैकेट से 50 केजी में यहाँ पर बिक्री हो रही है। तो ये थे दोस्तों आज के आलू के भाव। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं निकासी को लेकर के। सभी परेशान हैं, आखिर निकासी का क्या आंकड़ा है। तो मैंने जिस तरह से आपको पहले भी 31 मई तक की निकासी के बारे में जानकारी दी थी दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 31 मई के बाद थोड़ी सी निकासी में तेजी आई है, लेकिन अभी जो आंकड़े ऑथराइज्ड कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव के द्वारा प्राप्त हैं उसमें अगर बात करें पश्चिम बंगाल का तो मैंने पहले बताया 10.05% का आंकड़ा है पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल के जो अगर हम जिले वाइज बात करें तो साउथ बंगाल की बात करें हुगली में 9.28%, मिदनापुर में 14.30%, बांकुड़ा के अंदर 11.28%, वीरभूमि के अंदर 10%, बर्धमान के अंदर 8.68%, मुर्शिदाबाद के अंदर 9.64%, हावड़ा के अंदर 10.32%, नॉर्थ बंगाल के अंदर 6.20% और टोटल 10.05% की निकासी है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी है। पिछले वर्ष लगभग दोगुनी है। पिछले वर्ष जो निकासी हुई थी 5.5% की थी पश्चिम बंगाल में। और ये जो जानकारी है वो पश्चिम बंगाल प्रगतिशील आलू व्यवसायी समिति के द्वारा दी गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की, क्योंकि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा आलू उत्पादक राज्य हैं। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की निकासी की तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी मैंने जो जानकारी दी थी वही है। और ये जानकारी मैं आपको बता दूं, ये भी कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अग्रवाल जी हैं, उन्होंने जानकारी दी है। उनका नाम है अरविंद अग्रवाल और सचिव हैं यश कुमार रस्तोगी। इनके द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है
कि पिछले वर्ष जो उत्तर प्रदेश से आलू की लगातार सप्लाई जारी थी वो थी आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए। इस बार पश्चिम बंगाल बिल्कुल भी आलू नहीं जा रहा है और इन जगह पर भी पश्चिम बंगाल का आलू जा रहा है, उत्तर प्रदेश का आलू नहीं जा रहा है। इसकी वजह से निकासी की अगर बात करें, आंकड़ों की बात करें तो लगभग पिछले साल के बराबर है। और इस साल जो अब तक की जो निकासी है वो उत्तर प्रदेश की जो है 8%, 6 से 8% है अभी तक के आंकड़ों के अनुसार। और आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, रायबरेली, कानपुर, कन्नौज, इन जिलों में जो है निकासी ठीक ठाक चल रही है, यानी कि करीब 10 से 12% या 13-14 और अब तो 15-20% के आसपास पहुंच गई। मई में काफ़ी तेजी आई है निकासी में। और बाकी जिलों में जो है इसके अलावा वो बहुत कम निकासी है और वो है 2 से 5% की उत्तर प्रदेश में। ये चिंता का विषय है क्योंकि इन जगह जो बाकी के कुछ तराई के इलाके हैं वहाँ पर अभी तक डंप के आलू काफ़ी दिनों तक चलता रहा है। फर्रुखाबाद भी उन जिलों में जिसमें बहुत कम निकासी देखी गई है। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब की, तो दोस्तों पंजाब में जो आलू है इस समय हसन, कर्नाटक के लिए बीज की सप्लाई बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करती थी, वो सप्लाई इस साल नहीं हो रही है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, डिमांड हसन के अंदर बहुत कम है बीज की। इसकी वजह से निकासी जो है 4% है और वो 4% पिछले साल के 2022 के बराबर ही है। और अब बात करें बिहार की दोस्तों, तो बिहार की जो निकासी है वो 3% है इस समय। और बिहार की जो निकासी है वो पिछले साल की तुलना में 3% ही ज़्यादा है, क्योंकि इस समय पिछले साल बिहार से निकासी 0% थी, यानी कि निकासी ना के बराबर थी। और इस वर्ष जो है निकासी बिहार की अभी शुरुआत हुई है मई के महीने में। अब बात कर लेते हैं अगले राज्य गुजरात के बारे में। दोस्तों गुजरात में ज़्यादातर कंपनियों का आलू की कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर होता ही है और वहाँ पर ज़्यादातर पेपर पास आलू होता है जो सीधे फैक्ट्रियों में सप्लाई होता है। या गुजरात से ज़्यादातर आलू का जो है एक्सपोर्ट होता था, निर्यात होता था। निर्यात पर रोक के कारण और निर्यात न होने की वजह से उसकी जो है बिक्री सीधे मंडियों में पेपर पास आलू की बिक्री हो रही है। और वो बिक्री की बात करें तो वो 14% निकासी जो है गुजरात की 31 मई तक हो चुकी थी और उसके बाद और निकासी में तेजी आई है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं वो श्री मनीष गुरु हैं और भरत खूब चंदानी, गणपति भाई, इनके द्वारा जो बताया गया है वो मैं बता दूं। पेपर पास की निकासी शुरू से ही, क्योंकि पिछले सालों से इन्होंने सबक लिया है और शुरू से ही लगातार अच्छी निकासी होती रही है। और पिछले वर्ष की जो निकासी थी वो की मात्र 13% थी और इस वर्ष की निकासी 14% है। और जो है अगर गुजरात के उत्पादन की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में थोड़ी सी कमी है, इसलिए निकासी बेहतर है। ओवरऑल जो है गुजरात में निकासी ठीक चल रही है। अगर हम जिले वाइज बात करें तो डीसा के अंदर 14.36 और साबरकोटा के अंदर 15.9 यानी 16 के आसपास, खेड़ा के अंदर 7.61, बीजापुर के अंदर 12.91 यानी 12.91 लगभग 13% और देहगाम के अंदर 12.35% की निकासी हो चुकी है 31 मई तक। उसके बाद और तेजी आई है, यानी कि हम जो है आपको जून के अंत में भी पुनः निकासी की चर्चा करेंगे। इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर करना जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सबको सूचनाएं पहुंचनी चाहिए, किसान भाइयों की चिंता का निदान होना चाहिए, यही हमारा मकसद है। अब हम बात करें अगले राज्य की, तो गुजरात के बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। दोस्तों मध्य प्रदेश में 8 से 9% की निकासी हो चुकी है और मध्य प्रदेश का जो है निकासी जो है अब बढ़ोतरी उसमें जारी है। मध्य प्रदेश में भी उत्पादन पिछले साल की तुलना में कम है और अगर हम पिछले सालों की बात करें तो मध्य प्रदेश की निकासी पिछले साल के लगभग इक्वलेंट ही चल रही है, या ये कहें कि पिछले साल उत्पादन कम था, अधिक था तो उसकी निकासी भी अधिक थी और इस साल उत्पादन कम है तो निकासी उसके हिसाब से सही चल रही है। अब बात करें अगले राज्य जो है, ये तो थे प्रमुख राज्य जो अच्छा खासा उत्पादन करते हैं। एक बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश ठीक ठाक उत्पादन करते हैं। अब बात करें थोड़े हल्के उत्पादन वाले यानी हरियाणा है। हरियाणा में ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज कमी है और निकासी की बात जो है उनमें से निकासी जो है अब पिछले साल की तुलना में बहुत कम है, यानी 1/3 है। 3% निकासी हुई है 31 मई तक, जो पिछले साल 10% की निकासी हो चुकी थी। और बात करें कर्नाटक की और छोटे छोटे राज्यों की, तो कर्नाटक में 30% निकासी हो चुकी है, आसाम में 25% हो चुकी है, उड़ीसा के अंदर 25%, तमिलनाडु में 30%, झारखंड में 7% और राजस्थान में 10 से 12% की निकासी हो चुकी है। अगर ओवरऑल पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में निकासी पिछले वर्ष की कंपैरिजन में लगभग प्रतिशत, यानी कि जितना
उत्पादन है उसके कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो लगभग बराबर है। मैंने पहले भी आपको बता दिया, इसलिए चिंता वाली इस तरह की कोई बात नहीं है जिससे किसान भाई घबराएं। बस आवश्यकता ये है क्योंकि उत्पादन ज़्यादा था तो निकासी लगातार होती रहनी चाहिए। टेम्परेचर भी ज़्यादा है इसलिए बिक्री मंडियों में थोड़ी कम हो रही है, लेकिन जैसे ही बरसात होगी बिक्री भी बढ़ेगी। और आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि निकासी इतनी भी ज़्यादा न करना, एक साथ निकाल देना कि मंडियों में एक साथ रेट गिर जाए, और धीरे धीरे आप निकासी जारी रखिए। मंडियों के भाव आपको मैं अपडेट समय समय पर करता रहूँगा, निकासी की सूचना भी बताता रहूँगा। और अगर कोई भी निर्यात की रिपोर्ट आती है, मैंने अभी और जानकारी कर रहा हूँ निर्यात के बारे में क्या चर्चा है, वो जरूर समय पर मैं अपडेट कराऊँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाइक करते हैं उससे हौसला की अफजाई होती है, और आप वीडियो देखते हैं और आप सपोर्ट करते हैं, और इसके लिए आपका मैं आभारी हूँ। एक बार पुनः नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जय जवान जय किसान।